बरेली से खबर आ रही है, दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी के बागपत के रहने वाले दोनों शूटर हैं। गैंग लीडर ने पुलिस को चैलेंज दिया कि बदला लेंगे। पुलिस ने 2 और शूटरों को गिरफ्तार किया है। बताते चले, दोनों शूटरों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है। इनके नाम नकुल सिंह और विजय तोमर बताए जा रहे हैं। वहीं दोनों शूटरों पर 1-1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी। बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई थी। एक सीसीटीवी भी सामने आया था। बरेली पुलिस ने दिल्ली पुलिस से संपर्क किया और दोनों शूटरों को बी वारंट पर बरेली लाया जाएगा। वहीं चारों शूटर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। बताते चले, अपने 2 शूटरों के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद गैंग लीडर रोहित गोदारा बौखला गया था और उसने कहा था कि बदला लेंगे। उसने यूपी पुलिस को धमकी दी थी, कहा था हमारे जो 2 शूटर्स मारे गए हैं, हम इसका बदला जरूर लेंगे। कोई कितना भी ताकतवर हो, माफी नहीं मिलेगी। चलिए, हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी दुष्येंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्येंद्र, 11 सितंबर को बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग हुई थी। चारों जो भी शूटर्स हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। धमकी दी गई थी शूटर के द्वारा कि जो भी हमारे शूटर्स मारे गए थे, अब उनका बदला हम लेंगे। इस प्रकार से उन्होंने बदला लिया है। क्या कुछ अब इसमें अपडेट सामने आ रहा है? शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। आपको बता दें मैडम, साक्षी जी, बॉलीवुड अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर जो फायरिंग की थी उसमें 2 नाबालिग शूटरों को पकड़ लिया गया है। शूटरों से 11 सितंबर को दिशा पाटनी के घर के बाहर फायरिंग की थी। पुलिस के अनुसार इस फायरिंग के मामले में कुल 4 शूटर शामिल थे, जिनमें 2 मुठभेड़ में जो है पुलिस ने ढेर कर दी है। अब पकड़े गए 2 नाबालिग शूटरों से पूछताछ जारी है और उनके घर के बाहर जो है पुलिस की जो निगरानी है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सूत्रों के हवाले से खबर आई थी कि धमकी भरे पोस्ट और धमकी भरी कॉलें जो गई थी, उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेते ही इन शूटरों को गाजियाबाद में ढेर कर दिया गया। वही दुष्येंद्र, चारों शूटर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। इन्होंने पुलिस को धमकी भी दी थी कि जो भी हमारे पुराने शूटर्स जो मारे गए हैं, हम उनका बदला जरूर लेंगे, किसी को भी माफी नहीं मिलेगी। इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आ रही है? किनके मारे जाने की बात की जा रही थी शूटर्स द्वारा? मैम, शूटर्स द्वारा अभी क्लियर नहीं है वो किनको मारना चाहते थे। फिलहाल मारने की नियत से ही उनके घर पर जो फायरिंग की गई थी, अभी ऐसा कोई खुलासा अभी इस केस में नहीं आया है कि वो किनको बरेली में निशाना बनाना चाहते थे, किन्हें मारना चाहते थे। अभी तक ऐसा कोई खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। वही दिशा पाटनी के परिजनों का क्या कुछ कहना भी सामने आ रहा है? क्या कुछ उनके तरफ से प्रतिक्रिया सामने आ रही? देखते हैं हम कि पुलिस बल तैनात कर दिया गया है उनके घर के सामने। दिशा पाटनी के पापा जो हैं, उनका जो कहना है कि जो जगदीश पाटनी जी का कहना है, मीडिया से भी बातचीत की है और उन्होंने वीडियो जारी कर सीएम योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद किया है कि मेरी सुरक्षा को लेकर बरेली पुलिस अलर्ट हुई है और वो इस सरकार का, मुख्यमंत्री जी का जो है और एसटीएफ का, सभी का धन्यवाद उन्होंने बोला है बरेली पुलिस के लिए, क्योंकि कम समय में जो है उन शूटरों को ढेर कर दिया गया। दुष्येंद्र, एक सवाल है कि इन शूटर्स का और बॉलीवुड एक्ट्रेस जो दिशा पाटनी है, उनके बीच में मतलब ये जो फायरिंग की गई है उनके घर पर, क्या उन्होंने शूटर्स की तरफ से कुछ कहा गया है? कुछ बयान सामने आया था कि किस उद्देश्य से उन्होंने फायरिंग की है? यहाँ कोई महंत हैं, कथावाचक हैं, उनको लेकर कुछ टिप्पणी की बात आई थी, लेकिन अभी अनिरुद्धाचार्य के लिए उसको लेकर शूटरों ने जो पोस्ट जारी किया था, जो फायरिंग की थी, लेकिन ऐसा अभी कुछ पूरा प्रकरण खुल के सामने नहीं आया। जो कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं बताई जा रही है इसमें, किसी न किसी पोस्ट को लेके जो अनिरुद्धाचार्य जी के खिलाफ कोई पोस्ट जारी हुआ था, उस पोस्ट को लेके फायरिंग की गई थी, लेकिन ऐसा कोई अभी पूरा मामला पुलिस ने ऐसा कोई खुलासा किया नहीं है कि मेन वजह जो है वो आस्था का विषय रहा हो। बिल्कुल दुष्येंद्र, चारों शूटर्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। अब खुलासा होगा कि क्या कुछ इसके पीछे की वजह थी। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।